देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले एक ऐलान किया कि जातीय जनगणना होगी। हालांकि ये शगुफा है और बिहार चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना की बात कही जा रही है। फिर से बहुजनों को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। लेकिन सोचिए, इस शगुफे की आड़ में उन तमाम जातिवादी मनुवादियों की मानसिकता जगजाहिर हो गई है जो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सोचिए, जाति जनगणना के नाम से इनको इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। इससे अंदाजा लगाइए आप लोग, क्या ये आपको संवैधानिक अधिकार देंगे? ये चाहेंगे कि आपका बच्चा गटर से निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, आपका बच्चा एसपी डीएम बने, आपका बच्चा तमाम मंत्रालयों में डायरेक्टर बने, तमाम पदों पर जाकर व्हाइट कॉलर जॉब करे। सोचिए, ये मैडम है चित्रा त्रिपाठी, कहने के लिए सो कॉल्ड पत्रकार हैं, लेकिन मानसिकता इनकी जातिवादी मनुवादी है। ये कहती हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनों को कोट कर कर मैडम अपना जातीय जनगणना पर जो इनका दर्द झलक रहा है, ये कहें कि इनके जो कई सालों से बनी हुई जातीय परंपरा है उसको तोड़ने का समय आ गया है, तो इनको तकलीफ हो रही है, इनको दर्द हो रहा है। और ऐसे ही पत्रकार, ऐसे ही जातिवादी मनुवादी चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े, बहुजन समाज के लोगों के हाथ में कलम आए। असल में ये वही जातिवादी मनुवादी हैं। ये आपको हिंदू तो कहेंगे, लेकिन जब हिंदुओं के समान अधिकारों की बात आएगी, मुख्य धाराओं में लाने की जब बात सरकार कहेगी, ये सरकार की भी आलोचना करेंगे। सरकार एक फैसला लाती है कि अयोध्या मंदिर बनेगा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, किसी को आपत्ति नहीं थी, कोर्ट का फैसला था, ये सम्मान सराखों पर। लेकिन सरकार के जातीय जनगणना पर देश के प्रधानमंत्री की इस कदर आलोचना हो रही है कि तमाम लोग अनफॉलो ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री को करने का ट्रेंड चला रहे हैं। असल में ट्रेंड चलाने की मुख्य वजह है जातिवाद का जो वर्चस्व है, जाति की जो जंजीरें हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे सर्वोच्च हैं, इस तरीके की मानसिकता खत्म हो जाएगी। जातिवाद जो है पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और कौन किसके हिस्से की कितनी मलाई खा रहा है, ये तमाम जब ब्यौरा आएगा तो तमाम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए चित्रा त्रिपाठी जैसे न जाने कितने जातिवादी मनुवादी लोग 2 दिन से इतने परेशान हैं, मानो कि जैसे जातीय जनगणना हो ही गई। देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ ऐलान किया है, क्योंकि बिहार का चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में आएगा, वहां पर धार्मिक एजेंडा काम आएगा। लेकिन बिहार की धरती है, वहां पर तो सोशल जस्टिस के अलावा बीजेपी का जो धार्मिक कार्ड है बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। प्रियंका भारती हैं, चित्रा त्रिपाठी को करारा जवाब देते हुए लिखती हैं, दिनकर को भी इन्हें देखकर तरस आ रहा होगा। दिनकर ने ये पंक्तियां रश्मि रथी में उन लोगों का तीखा व्यंग करने के लिए लिखी थी जो जातिगत आधार पे खुद को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये पंक्तियां उनके लिए थी जो कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित करते हैं। ये पंक्तियां द्रोणाचार्य के लिए थी जिनके कर्ण को शिक्षा से वंचित किया गया। कर्ण के साथ जो सामाजिक अन्याय जाति के कारण हुआ, उनकी परतों को खोलने के लिए पंक्तियां का इस्तेमाल की गई थी। लेकिन जाति के अहंकार को किनारे कर दिमाग खोलकर पढ़ना और सीखना होता है। जातिगत लिंग से कहीं पहुंचना आसान है, लेकिन समानताओं को स्वीकार कर सभी को सम्मान देना कठिन है। वो तभी जब आप प्रिविलेज तबके से आते हो। इन पंक्तियों के पहले दिनकर लिखते हैं, क्षत्रिय है ये राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन ने लिखना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जब भी जाति पूछी गई कर्ण को हीन बताने के लिए, लेकिन आज जाति पूछी जा रही है सबको सम्मान दिलाने के लिए। लेकिन मैडम हैं, कभी एनएफएस पे बात नहीं करेंगी, कभी ईडब्ल्यूएस कोटे पर बात नहीं करेंगी, कभी जातीय भेदभाव पर बात नहीं करेंगी, कभी ये नहीं पूछेंगी कि यूपीएससी के रिजल्ट में कैसे धांधली होती है, कभी कोलोजियम सिस्टम पर बात नहीं करेगी कि जज का बेटा, जज की गर्लफ्रेंड, जज की नानी परनानी जज बन जाती है। लेकिन सोचिए, मेरिट किस तरीके से वर्चस्व कायम कर तमाम टैलेंटधारी छात्रों को पीछे इसलिए धकेल दिया जाता है कि इस देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो बेहद मजबूत हैं।
दिमाग ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अर्ध में शोषण के बल सुख में पलते हो। अधम जातियों के थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो सोचिए मैडम दिनकर को कोट करें, दिनकर की चंद लाइन है, लेकिन इनका अधूरा ज्ञान जो है वो इन पर ही भारी पड़ गया। किस तरीके से ये जातीय जनगणना के ऐलान से इतनी आहत हो गई, तमाम बहुजन समाज के खिलाफ जाकर ये अपनी जाति के वर्चस्व को दिखाने का काम कर रही हैं। अब एनएफएस पर अगर किसी क्लब का अंगूठा ना काटा जाए इसलिए होगी जातीय जनगणना। आज वाकई दिख रहा है कि जातीय जनगणना के नाम से जो थर थर कांप रहे हैं वो कौन लोग हैं और किस जाति से आते हैं। आज जाति हक दिलाने के लिए पूछी जाएगी, अब सदियों से जाति अपमान के लिए पूछी गई, तब ठीक था। जब बराबरी लाने के लिए जाति पूछी जा रही है तो इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जातिवाद करने पर इनको शर्म नहीं आती है, मंदिर जाने से रोकते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, मूछ रखने से रोकते हैं इनको शर्म नहीं आती है। कलम की ताकत को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, हम गुलामी की जंजीरों से निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जाना चाहते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती है। हमारे नंबर काट लिए जाते हैं तब इनको शर्म नहीं आती है। हमारा विशेष सरनेम ना होने के कारण हमें इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, तब इनको शर्म नहीं आती है। जातीय जनगणना के नाम से आज इनको शर्म आ रही है और मैडम के जातीय अहंकार को इतनी ठेस पहुंच रही है कि रामधारी दिनकर को कोट कर ये अपने जातीय वर्चस्व को कायम रखकर जातीय जनगणना की आलोचना कर रही हैं। सोचिए देश के लोकतंत्र देश में देश के सर्वोच्च पद पर मौजूदा देश के प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि वो ST SC OBC दलित पिछड़े आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनका संवैधानिक अधिकार दे पाएंगे। असल में ये जाति की वजह से पत्रकार तो बन जाते हैं, लेकिन जाति की वजह से उन तमाम खबरों को छुपा ली जाती है जो ज़रूरी है, जिन पर वाजिब सवाल पूछे जाने चाहिए, जिससे पता पूछा जाना चाहिए कि भैया जिसकी जितनी संख्या है आखिर उसके पास इतनी गरीबी क्यों, सरकार का सिस्टम फेल क्यों। सोचिए जहाँ पर जिन घरों में भाजपा का झंडा पहुँच जाता है, भाजपा का प्रचार प्रसार पहुंच जाता है, जहां देश का टीवी अखबार पहुंच जाता है, वहां पर विकास क्यों नहीं पहुंच पाता, वहां शिक्षा क्यों नहीं पहुंच पाती, वहां पर तमाम लोग जातिवाद से प्रताड़ित क्यों हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और सोचिए बहुजन समाज से आने वाले, ST SC OBC समाज से आने वाले, चाहे SP DM हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर कोई जातिवाद का शिकार है। इसलिए चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है और जो आज मेरिट का रोना रो रहे हैं कि मेरिट के आधार पर सब कुछ तय होना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि मेरिट मौके की मोहताज होती है। जब आप मौका ही नहीं दोगे, जब आप एकलव्य का अंगूठा ही काट लोगे, तो मेरिट साबित करने का सामने वाले विद्यार्थी को कैसे मौका दिया जाएगा? क्योंकि एक विशेष जाति के लोगों का इंस्टीट्यूशन में कब्जा है और ये लोग चाहते हैं, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, कि पत्रकार भी यही रहे, कलम की ताकत पर भी कब्जा इन्हीं का रहे और यही हमारी दर्द की दास्तां भी लिखें। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बहुजन समाज जागरूक हो गया है। चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को कहना चाहूँगी कि जातिवाद पर जब बहुजन समाज पिटता है तो इनको अच्छा लगता है, जब जातिवाद करते हैं तो इनको मज़ा आता है, जब जातीय जनगणना करवाई जा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।